So finally, kids, here we come to the last function of management. That is nothing but controlling. बहुत ही important because यहाँ पे हमको पता चलता है कि क्या हमने वो गोल या वो ऑब्जेक्टिव या जो भी सोचा था वो हम अचीव कर पाए या नहीं। और अगर नहीं भी अचीव कर पाए, कुछ 19-20 प्रॉब्लम्स हो गए, तो इट विल एक्ट एज अ गाइड फॉर अस। हमें फ्यूचर के लिए ये जहां से सीखने मिलता है कि कौन से एरर्स हम नेक्स्ट टाइम ना करें। ओके, सो फिलिप कॉटलर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम्स, ओके, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग बोल दो या मैनेजमेंट बोल दो, इनका भी नाम बहुत ज्यादा आप सुनोगे आगे। ओके, फिलिप कॉटलर डिफाइंस कंट्रोलिंग एज कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ taking steps to bring actual results and the desired results closer together. Actual results मतलब क्या हमने अभी कहां पर है, ओके, और क्या अचीव किया अभी, एंड वेयर वी वांटेड टू गो, दैट इज डिजायर्ड रिजल्ट्स, क्या हम लोग वहां तक आ पाए या नहीं। जैसे हो सकता है राइट नाउ दैट यू आर स्टडिंग, ओके, विद मी फॉर योर HSC, you might think that my desired result is 90 above, okay, या 90%, 93%, something like that, okay, and actual result तो तब पता चलेगा जब आप एग्जाम दोगे, बट वट एवर इट इज, उस टाइम पे अगर आपको 89 आ गया या 90 तक नहीं पहुंच पाए, then you will have this thing of what went wrong or what you could have done better. Now इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि 12वीं एक ही बार देना है, राइट, ओके, बट एक ही बार देना है, ओके, तो इससे ज्यादा नहीं करना है अपने को। बट इन ऑर्गेनाइजेशंस ना बच्चा, ये पॉसिबल है कि एवरी टाइम न्यू ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, द गोल इज हाउएवर सेम, बट हर साल नया नया कुछ एक हम लोग गोल अचीव करने के लिए सेल्स का कुछ रखेंगे, मार्केटिंग का कुछ अलग गोल रहेगा, एडमिन का कुछ अलग गोल रहेगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं करना है उनको, ऐसा सभी एक एक डिपार्टमेंट का अपना जो गोल रहता है वो कीप्स ऑन चेंजिंग और कीप्स ऑन अपग्रेडिंग। ओके, तो उनको तो ये बहुत देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारा एक्चुअल रिजल्ट जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट से मैच हुआ या नहीं। और अगर नहीं भी होता है तो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। सी, दैट इज व्हाट दे से, दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंपेयर कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुआ है विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड जो हम चाहते थे वहां से। ओके, अगर देयर इज अ डीविएशन, नाउ व्हाट डू मीन बाय डीविएशन, अगर हम अपने गोल से थोड़ा नीचे आए हैं या इवन ऊपर आए हैं, दैट डजंट मैटर, ओके, वी आर डिविएटिंग समहाउ, ओके, जो सोचा था उससे ऊपर या नीचे कहीं पर गए हैं, तो दैट इज नथिंग बट डिविएशन बच्चा। ओके, अगर डिविएट हुए हैं, अगर हम वो चीज अचीव नहीं कर पाए हैं या ओवर अचीव कर दिया, अभी ओवर अचीव करने में खुशियां तो बहुत होती है लेकिन वी यूजुअली डू इट एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, तो वो एक प्रॉब्लम आता है। जैसे से फॉर एग्जांपल टू मेनी सेल्स अगर किया, ऐसा ना हो कि वहां पे टू मेनी सेल्स करने के लिए हमने टू मेनी एम्प्लॉइज हायर कर दिए थे जहां पे मेरा कॉस्टिंग बढ़ गया सेल्स के अगेंस्ट, तो ये भी हो सकता है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिविएशन, सजेस्ट सर्टेन करेक्टिव मेजर्स, अगर हम डिविएट हो रहे, जो सोचा था उससे कहीं नीचे है, तो हमको मेजर्स लाने हैं जिससे हम लोग वापस, ओके, द डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ जा पाए। ओके, and performance of this controlling function happens at all the levels of management, top level, middle level, lower level. now ये नहीं पूछना कि ये कौन से levels की बात कर रहे हैं, 11th standard में management topic में हम ये तीनों levels पढ़ चुके हैं। okay, इन सारे levels पे ना बच्चा controlling important है, and that is where the peace will come to you that you have achieved or at least you've reached where you wanted to be, okay, through controlling. In case if something wrong is happening, you will be able to take control of it beforehand. That is the reason we say, oh, peace come. Controlling say, at least you'll have peace in your heart. And that's where your acronym, oh, peace come. Organizational goals are fulfilled. P, psychological pressure. E is ensures organizational efficiency and effectiveness. A, acts as a guide. C, corporate image build. Okay. Next is efficient utilization of resources. Coordination is facilitated. O, order and discipline is ensured. Okay. M stands for motivates the employee, and the last E stands for ensures accuracy of standards. एक बार एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। लास्ट फंक्शन है, ओके, ध्यान में रखना। इसके बाद कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन कीप वॉचिंग टिल द एंड सो दैट आई गिव यू दैट वेरी इजी टॉपिक और आंसर जो इन सभी का बाप आंसर होगा। ओके,
नेक्स्ट, फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल है, कंट्रोलिंग में हम यही तो ना करते हैं, मेजर करते हैं कि परफॉर्मेंस हमें जो चाहिए था वहां तक पहुंचा है या नहीं, और अगर पहुंच गया मच बेटर, नहीं पहुंचा तो टेकिंग दोज एक्शंस इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, राइट? सो द सेम वे फुलफिलिंग गोल्स। नेक्स्ट इज मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। अगर एक एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर बना रहेगा कि भाई मेरा परफॉर्मेंस मेजर हो रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है मेरी सैलरी, अगर मैंने ढंग से काम नहीं किया तो मुझे काम पे से निकाल दिया जा सकता है, मेरी सैलरी कट हो सकती है, सिंपल, एम्प्लॉइज मोटिवेटेड, धमकी से ही सही, डर से ही सही, बट हाँ कंट्रोलिंग तो चाहिए थोड़ा बहुत एम्प्लॉय पे, नहीं तो टाइम पास करना है उनको एवी, राइट? एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, व्हेन यू सेट समथिंग एज डिजायर्ड गोल, ओके, तो हम एक डिजायर्ड गोल को जब डिफाइन करते हैं तो हम सभी को बता देते कि भाई तुमको इस डिजायर्ड गोल तक कैसे पहुंचना है, ओके, एंड एवरीवन हैज टू रीच टिल दैट, if no one does, okay, we are penalizing them, that simply means what, ये जो desired goal है ये बहुत सोच समझ के बनाया है, एक accurately standard decide किया है हमने कि सबको यहाँ पे reach होना है बच्चा, right? When we talk about this standard we need to make sure कि क्या ये standard को ऊपर या नीचे करने की जरूरत है, क्या कुछ ज्यादा ही expect नहीं कर रहा है क्योंकि कोई इधर achieve नहीं कर पा रहा, so that time we may think of changing these standards also. That is the reason controlling is very important. You get to know कि हमने standards properly set किए हैं या नहीं. As I said, एक psychological pressure रहेगा employees पे कि their performance is measured and they will never fail to perform well. Okay, important है. Next is efficient utilization of resources. Simple. Wherever things are going out of your hand, you have controlling measures right then and there. बस बात खत्म, स्टैंडर्ड्स जो यू सेट हुए हैं वो भी हम लोग चेक कर रहे हैं whether we should change it or no. Automatically the wastage of resources is handled by the company. Okay, ensures order and discipline, again going back to the psychological pressure or motivates the employee, धमकी से ही सही, लेकिन order and discipline maintained रहेगा आपके कंपनी में अगर आपने प्रॉपर कंट्रोलिंग मेजर्स रखे तो. ओके, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ना, वर्क से पहले हमें पता चल जाता है ना, सबको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, हर कोई ढंग से काम कर रहा है नहीं है, हम लोग चेक कर रहे हैं, ओके, बाय कीपिंग साइकोलॉजिकल प्रेशर्स और बाय मोटिवेटिंग दिस एम्प्लॉइज. इससे कोऑर्डिनेशन जरूर होना है, मतलब जाने से पहले हमको रिपोर्ट देकर चले जाओ, दैट इज कंट्रोलिंग कि क्या किया दिन भर में, ओके, अगर कोई रिपोर्ट दे रहा है चलो, लेकिन उसमें पता चल रहा है एम्प्लॉय उतना ढंग से काम नहीं किया है या आज का दिन का उसने कुछ गोल अचीव नहीं किया है, टारगेट अचीव नहीं किया है, देन वी कैन ना ऑन द स्पॉट गेट टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड दूसरे दिन से उसको वापस लाइन पे ला सकते हैं, है ना. सो दैट वे वी कैन से कंट्रोलिंग इज हेल्पफुल. इफेक्टिव और एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशंस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी तभी तो होगी ना जब ये सारी चीजें बराबर है, ऑर्डर में है, डिसिप्लिन में है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, कुछ एरर नहीं हो रहा या एरर होने से पहले हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, सिंपल. और जिस कंपनी के पास सही चीजें ढंग से हो रही है, देयर इज अ कंट्रोलिंग पावर हु इज लुकिंग एट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये कंपनी को गुडविल लाने से कौन ही रोक सकता है, राइट? सो सच अ कंपनी विल ऑलवेज हैव अ गुड कॉर्पोरेट इमेज एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स. ओके, एंड द लास्ट वन एक्ट्स एज अ गाइड. यहाँ पे जो अभी हम लोग एरर करेंगे ना बच्चा, while controlling we get to know कि हमने क्या errors किया. Just as I said, you can, I do not suggest you to, I don't want to maintain that pressure on you guys, but we do, okay, think after the exam. होता है ना कई बार, अरे यार ये मैंने ये गलत लिख दिया, अरे यार ये सही था कि नहीं, तो हमें दूसरे एग्जाम के लिए एक गाइड आ जाता है कि भाई नेक्स्ट टाइम मैं ये पढ़ के जाऊंगा या पढ़ के जाऊंगी या ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी. तो सेम वे व्हेन वी डू दिस लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे हमारा काम ही ये है कि डिविएशन जो हो रहा है उसको हैंडल करना, इट एक्ट्स एज अ गाइड फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर में अगर मैं गलतियां करूंगी गलती से, ओके, या जानबूझ के जो भी है, however I will not be compelled to do so because I have a guide. जो गलतियां की थी I already have measures for that. Okay, so as I said, this is the last function, controlling. यहाँ पे तुम्हारा functions का टॉपिक खत्म होता है, भूलना नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. ओके, एक एक टाइम पे ये 8 मार्क्स के लिए आ चुके हैं, आजकल वैसे 5 या 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, बट इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा डिस्टिंग्विश बिटवीन. इस टॉपिक से सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको करके ही जाने हैं. एंड एज प्रॉमिस, दिस इज योर कॉमन पॉइंटर्स. शॉर्ट कोड दिया है आपको एक जिफ कंपनी, ओके,
G stands for goal oriented. ये सभी points में आएगा. Planning is also goal oriented. Staffing, controlling, everything, every P, O, S, D, C, O. Okay, all of them have goal as a common point. Increased efficiency, ये तो कितने बार पढ़ा है हम लोगों ने. Okay, innovation. F stands for future oriented. C stands for corporate image. O for optimum utilization of resources, and M for motivation. अब यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं. ओके, वैसे देखने जाए तो आपको नहीं नहीं करके 60 पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, बट यस अगर आप ये 60 पॉइंट्स को ना पढ़ के एक शॉर्टकट जानना चाहते हो, ओके, दिस आर द पॉइंट्स. However, for a 8-mark answer, we just don't need these points. We need a good 10 points along with proper explanation. If you want, so do comment below, okay, your number or maybe just hi, and that you want these points, and we will send them right to you so that we can help you grow better and smarter. Okay, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है. Fine. So ये रहा आपके लिए आपका second chapter. Keep watching us for the upcoming videos of new chapters and grow bigger with us. Thank you.